जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल 20 मिनट में लूसेंट बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट है और जो क्विक रिवीजन चाहते हैं। दोस्तों, हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा मतलब चांस है कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल कम समय में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों असम में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह होता है दोस्तों मधुमेह में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? यह दिया दोस्तों माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? यह था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? यह बनवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों पटियाला में। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है केरल में। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यूमोर द्वीप के कारण, यह दोस्तों बांग्लादेश के कारण। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यह मुंबई। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह कोसी नदी। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? यह दोस्तों गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? ये इलाहाबाद और नैनी के बीच की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? यह गुजरता है पश्चिमी घाट से होकर। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह भोरघाट जोड़ता है दोस्तों। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? पूर्वी द्वार, तो यह दोस्तों कोलकाता हल्दिया। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? यह दामोदर नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? भ्रंशद्रोणी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यह दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? यह पश्चिमी घाट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों भारत का? यह कच्छ जो गुजरात के अंदर पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफी जी क्वेश्चन है यह दोस्तों, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये। खरीफ की फसल कौन सी है? इनको याद रखिए दोस्तों, जवार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल आदि। इनमें से एक दिया जाता है ऑप्शन और आपसे पूछा जाता है खरीफ की फसल कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह सांभर जो कि राजस्थान के अंदर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये दोस्तों मेघना नदी के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये गंगोत्री उत्तराखंड में। गुजरात व महाराष्ट्र का नया गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? ये बने 1 मई 1960 में। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात, याद रखना, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? यह त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं दोस्तों अक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? यह है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह है दोस्तों जस्तैनिक जिंक के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? यह हुआ दोस्तों 15 नवंबर 2000 में। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? यह भागीरथी और भिलंगाना नदी। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? ये दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इसका निर्धारण कब हुआ? यह हुआ दोस्तों 1896 में। डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नर्मदा नदी।
डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डोल्फिन नोज, इसके पीछे है दोस्तों विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना राज्य कब बना? ये सबसे रिसेंट राज्य है दोस्तों जो बना है 2 जून 2014 में। दक्कन का पठार, यहाँ पे दोस्तों पठार आएगा, किन राज्यों में स्थित है? यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यह यमुना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह दोस्तों अन्नाईमुड़ी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? यह गोदावरी को कहते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह दोस्तों नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? यह है सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां खोला गया? यह खोला गया था 1875 में कुल्टी नामक की जगह, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? यह हुआ 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह दोस्तों थालघाट दर्रा। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो आएगा दोस्तों तमिलनाडु। पनियान व इरुल, ध्यान से देखना दोस्तों, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये करती हैं दोस्तों तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर बिहार में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब। डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे राज्य है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश आएगा, यह है दादरा एवं नगर हवेली। चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये दो हैं दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब, इसका निर्धारण कब किया गया? ये किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? वह अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? ये की थी दोस्तों इलाहाबाद में। इलाहाबाद में दरबार था 1858 में, तो यहाँ पे घोषणा हुई थी कि भारत में क्राउन का शासन होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? काफी बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका ये किया था एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही थी दोस्तों, एनी बेसेंट। किस योजना के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ? यह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये की थी दोस्तों उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये 1905 में गवर्नर कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यह है दोस्तों 25। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये थे जीवी मावलंकर जी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम ये किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों केरल से। भारतनाट्यम यह है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है दोस्तों केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का, तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? यह किया गया था दामोदर नदी पे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह है दोस्तों गोंड। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग को दी है? ये दी है सुरक्षा परिषद को। ये सुरक्षा परिषद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील ये हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? यह है आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये थे बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ये लेके जाते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? ये थे हनीमैन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? वो है एथिलीन। भारतीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? वो है चैत्र। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग जो हम खाते हैं वो कौन सा होता है? वह तना। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह है दोस्तों बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ये कहते हैं गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा नगर था? ये था दोस्तों लोथल। उसके बाद किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? यह है दोस्तों अमीर खुसरो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यह गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये कन्याकुमारी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? यह है दोस्तों श्रीधरन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे विलियम बेंकिट। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह है तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य में लोक नृत्य है? पंजाब में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? काफी आसान है, भगत सिंह जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 1919 में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? यह फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है?
लाला लाजपत राय जी को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये भगत सिंह जी ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले ये मंगल पांडे जी ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह भी दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म की स्थापना किस गुरु को माना जाता है? संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? यह गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन से देश को कहा जाता है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। और राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और फूल है दोस्तों कमल। वहीं राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों बरगद। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह होता है दोस्तों हीरा डायमंड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लैक यानी कि काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? मेट्रो ये की थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय कितने देश सदस्य हैं? यह दोस्तों 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से स्थायी सदस्य होते हैं 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह दोस्तों हेग जो कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? यह है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये दोस्तों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था?
ये बना दोस्तों दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यह विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर।